कब्ज को आसान तरीके से ठीक करने की दवा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी दवा है जो किसी भी तरीके की कब्ज को आसान तरीके से ठीक कर सकती है। उसके साइंटिफिक बेस की बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि आपको एक सही तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तभी आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके सभी उन पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में बात करते हैं। वो दवा का नाम है इसबगोल। इसबगोल को हम दवा ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि इसका मेडिसिनल यूज तो है ही है, साथ साथ में इसका फाइबर के रूप में भी यूज होता है क्योंकि एक नेचुरल फाइबर है और सोल्यूबल फाइबर है। हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किस तरीके से वर्क करता है इसको हम समझाएंगे और इसका सही तरीके से यूज करेंगे तभी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। कब्ज के अंदर बहुत तरीके की समस्याएं होती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि आपको किस तरीके की कब्ज है। कई लोगों को स्टूल हार्ड लगती है, लेटरिन बिल्कुल हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, उनको जोर लगाने से लेटरिन लगती है। पहली चीज तो कब्ज ये होगी। सेकंड कब्ज क्या रहती है कि आपकी इनिशियल स्टूल हार्ड आती है, उसके बाद आपकी नॉर्मल स्टूल आती है, वो भी कब्ज के अंदर गिनी जाती है। तीसरे नंबर की ये होती है कि आपको हाजत होती है लेकिन सही तरीके से स्टूल पास नहीं हो पाती, यानी आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आपकी लेटरिन तो नॉर्मल लगती है लेकिन लग नहीं पाती, ये भी एक कब्ज का रूप है। अब एक चीज ये होती है कि आपको हाजत होती नहीं, आप लगातार जाके बैठते हैं, जोर लगाते हैं, लेटरिन नहीं लगती, तो ये कब्ज की समस्या ही है। या कई लोगों को 2-3 दिन के बाद स्टूल पास होती है। तो ये कब्ज की जो समस्याएं होती हैं उन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको एक ही चीज के बारे में बताऊंगा कि कौन सी कब्ज में कैसे आप उस चीज का इस्तेमाल करें, यानी इसबगोल का सही तरीका क्या है। आप यूज कर रहे होंगे, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, उसके कारण भी है कि क्यों रिजल्ट्स नहीं आपको मिल पा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसबगोल के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, इतनी अच्छा आपकी कब्ज को ठीक कर सकता है, इसकी किसी भी तरीके की आपको आदत या लत नहीं लगेगी। तो सबसे जो ज्यादा लोग पूछते हैं कि साहब ये हम इसके एडिक्शन तो नहीं हो जाएंगे, हमें आदत तो नहीं पड़ जाएगी, हम इसको कैसे छोड़ पाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो इसबगोल एक ऐसा कंटेंट है दोस्तों, फाइबर है, हमारे नॉर्मल जो खेती इसकी होती है उससे ये इसके फाइबर जो हस्क बोलते हैं, इसकी भूसी होती है, उसको यूज किया जाता है। अब इसको यूज करने का कई तरीके हैं, इसको पानी में घोल के लेते हैं, कोई किस तरीके से लेते हैं, लेकिन इसके कंटेंट्स के जो यूज हैं, इसके हमारी बॉडी में क्या क्या फायदे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में अगर मान लीजिए आप इसका यूज करते हैं तो ये बॉडी के अंदर एक तरह से आपकी खाने की जो कैपेसिटी होती है उसको घटाता है, उससे आपकी ओबेसिटी होती है, मोटापे के अंदर भी अच्छी राहत मिलती है, जो उससे आप एक्टिव होते हैं, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। ये आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करता है। कैसे करता है कि अगर आप एक्सेस में कोई खाना खाएंगे तो वो आपका सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाएगा, आंतों के अंदर जो अवशोषण की शक्ति होती है उसको बढ़ाने की वजह से आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की काफी पूर्ति होती है। ये शुगर को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा है। शुगर के अंदर भी आपको डायबिटीज के अंदर कब्ज की शिकायत होती है, तो कब्ज की शिकायत को रोकने के लिए शुगर कंट्रोल को करता है प्लस कब्ज को भी, दोनों में राहत देता है। आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, रिच फाइबर होता है, जिसकी वजह से फैट का एब्जॉर्प्शन आपकी आंतों के अंदर घटा देता है। उसके कारण फैट जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपकी बॉडी में नहीं जा पाती है, उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प मिलती है। यानी कार्डियक हेल्थ के अंदर भी बहुत अच्छा रोल करता है। आपकी भूख को इनहेंस करता है, भूख को बढ़ाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये खाने से मेरी भूख कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये भूख को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, पाचन शक्ति आपकी उससे बढ़ती है। इस तरीके से आपको इस चीज में कंट्रोल करता है। तीसरी चीज क्या होती है कि पेट से संबंधित कोई भी समस्या होती है, आपकी आंतें सही तरीके से साफ नहीं हो पा रही है, कचरा पड़ा एक तरह से, ऐसा लगता है कि स्टूल कुछ पास हो गया, अंदर पड़ी है, तो आंतों की एक सही तरीके से सफाई करता है। जैसे ये हंस सकता है, पानी का एब्जॉर्प्शन करके आंतों से जो गंदगी होती है उसको इकट्ठा करके बाहर निकालता है, यानी कि आपकी बॉडी का शुद्धिकरण करता है इसबगोल। अब इतनी बातें अपन ने इसबगोल के बारे में कर ली, आपको बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी भी है इसबगोल के बारे में, लेकिन आप उसके बाद भी रिजल्ट नहीं ले पा रहे। इसका कारण है कि हम किस कंडीशन में इसका इसबगोल का यूज करें। मान लीजिए आपको हार्ड स्टूल की समस्या है, तो आप इसका यूज कैसे करें। रात को 2 से 3 चम्मच, छोटी जो टीस्पून होती है उस छोटी चम्मच 3 चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ में रात को लगातार लेंगे। आप सोचेंगे एक दिन लेते मेरा पेट साफ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, 5 दिन लीजिए, 7 दिन, 10 दिन तक आप यूज कीजिएगा। इसको धीरे धीरे आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आपकी स्टूल कैसे आएगी, बिल्कुल बहुत ही इजी सॉफ्ट स्टूल आपको पास होगी, यानी कि एक अच्छे तरीके से जो खाना पचा हुआ होता है उसकी जो स्टूल पास होती है उस तरीके की स्टूल पास होगी। अब आप कह रहे हैं कि साहब मैं तो इस सबको लगातार ले रहा हूं। अगर आप लगातार ले रहे हैं तो आपको खान पान में बदलाव करना होगा, आपको लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना होगा, आपके खाने के अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स और आपको इन्वॉल्व करने होंगे, तब जाके आपको इसबगोल के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए तो आप इस चीज़ का सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं होंगे, किसी भी तरीके का गलत इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। तो आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका अच्छा फायदा मिलेगा। पहली चीज होगी हार्ड स्टूल के अंदर। दूसरी चीज होती है कि आपको सॉफ्ट स्टूल लग रही है। सॉफ्ट स्टूल में क्या है कि आपकी स्टूल पूरी तरीके से पास नहीं हो रही, आपका पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा, आप 2 या 3 बार स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। ऐसे केसेस में बहुत ही रामबाण की तरह ये दवा इसबगोल काम करता है और उसके भी आपको पानी के अंदर ही यूज करना है। यानी 2 से 3 चम्मच गुनगुने पानी से आप यूज कीजिएगा, तभी आपको अच्छा फायदा इससे मिलेगा। अब एक चीज आती है कि कई बार हमने देखा होगा कि लूज मोशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो लूज मोशन में कैसे यूज करेंगे कि भी जो कब्ज को ठीक करती है उसको लूज मोशन में कैसे यूज किया जाए। उसको पानी में यूज नहीं करना, आपको उसको छाछ या दही के साथ मिक्स करके लीजिएगा। आपके कैसे भी दस्त है वो आपके ठीक होंगे। अंदर आपके बैक्टीरियल को इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये कंट्रोल करते हुए आपको यानी कि लूज मोशन को राहत देता है। इस तरीके से आंतों को सही रखता है और आपकी लूज मोशन के अंदर भी आपको ये अच्छी राहत देता है। इस तरीके से आप यूज इसका कर सकते हैं। एक चीज होता है इसबगोल का यूज आप वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं कि अगर आप खाली पेट इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी मात्रा के अंदर आप इसको लेंगे तो पेट में जाएगा और आपकी एपेटाइट को कम कर देगा, आपकी जगह यानी पेट के अंदर जगह को कम करेगा, जिससे आपको भूख कम लगेगी, आप खाना थोड़ा खाएंगे, उसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर वेट धीरे 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 लॉस होने लग जाएगा। मैंने कहा कि इसके फैट एब्जॉर्प्शन को, हर चीज में फैट होता है, आप ऐसा नहीं घी या तेल खाते हैं, कुछ चीजों में फैट होता है, उस फैट को एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिससे आपकी बॉडी फैट धीरे 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 कम होने लग जाती है और आप ओबेसिटी को भी कम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका ओबेसिटी के अंदर सही तरीके से यूज करने का तरीका क्या है ये भी बता देता हूं। इसको आप नींबू पानी के अंदर यूज कीजिएगा, इससे आपको बेहतर इसके इसबगोल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या इसबगोल के साथ क्या आती है कि हम लेने में उन्हें में तकलीफ होती है कि कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, मुंह के अंदर सूखा जाता है तो सांस में चला जाता है, या पानी के साथ सही तरीके से ले नहीं पाते हैं। तो इसको आप पानी के अंदर घोल के ले सकते हैं, जेली टाइप बनेगा उसको ले सकते हैं, या पानी में मुंह में लेके उसको पानी के साथ धीरे धीरे पियेंगे तो वैसे भी ले सकते हैं। अब इनके अंदर भी समस्या अगर आपको आ रही तो आजकल मार्केट के अंदर इसबगोल का फ्लेवर यूज होता है। फ्लेवर का मतलब उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर दिया जाता है, तो उसके अंदर मुंह पे लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, या पानी में घोल के लेंगे तो आपको टेस्टी लगेगा, जिससे आपको धीरे धीरे अच्छा काम भी करेगा। और ऑरेंज का अगर फ्लेवर जाएगा तो आपके एपेटाइट को बढ़ाएगा, मुंह के अंदर लार बनेगी, उससे आपको अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। अब किसको नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, ये इसका कोई बैरियर नहीं है। छोटे बच्चे को आप दे सकते हो, बूढ़े आदमी को दे सकते हो, प्रेग्नेंट महिला को इसको दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, तो आप आसानी से दे सकते हो इसको। अब सबसे बड़ी बात आती है कि साहब इसको लेऊंगा तो मेरे को आदत तो नहीं पड़ जाएगी। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, ये नेचुरल फाइबर होता है। वो हम खाना डेली खाते हैं तो हमें खाना खाने की आदत थोड़ी पड़ती है, हमें खाना होता है। वो इसी तरीके से एक खाने का टाइप मान सकते हो आप इसको, एक नेचुरल फाइबर है। आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कितने भी दिन इस्तेमाल करोगे कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इस तरीके से आप बेस्ट से बेस्ट कब्ज की दवा के रूप में आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप अपना तरीका बदलिएगा, उसकी मात्रा को थोड़ा चेंज कीजिएगा, उसको लेने का तरीका जानिएगा, तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो दोस्तों कब्ज से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।